Amid the debate over Uniform Civil Code, 70 lakh, more than 70 lakh responses have been received so far. इसके खत्म करने से हमारे बहनों का फायदा है, हमारे ही समाज को। नमस्कार जागरूक जनता। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान कानून कितना आसान है ना सुनने में। तो आखिर क्यों इस एक नोटिफिकेशन से राजनीतिक गलियारों से लेकर समाज के कोने कोने तक का माहौल एकदम गर्म हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? तो क्या यूसीसी आज की कहानी है या इसे लेकर पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं? सरला मृतगल केस 1995। ये स्टोरी है जितेंद्र माथुर और उनकी वाइफ मीना माथुर की, जिनकी शादी के 10 साल हो चुके थे और 3 बच्चे भी थे। इस बीच शादी के 10 साल बाद जितेंद्र को सुनीता नरूला नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। आज की इतनी हाई लेवल की थी कि पहली बीवी के होते हुए भी दोनों दूसरी शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू कल्चर में 2 शादियां अलाउड नहीं है। ऐसे में दोनों धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और सुनीता नरूला बन जाती है फातिमा, जैसा कि आज के टाइम पे इन भाई साहब ने कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक्चुअल कहानी शुरू होती है। जितेंद्र और फातिमा शादी करके साथ साथ रहने लगते हैं। शादी के 2 साल और 1 बच्चा होने के बाद अचानक जितेंद्र को एहसास होता है कि वो अपनी पहली जिंदगी में ही ठीक था और फातिमा को भी बेसहारा छोड़कर चला जाता है। एक मिनट, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? जी नहीं, जितेंद्र ने सुनीता शादी केवल आईपीसी की धारा 494 से बचने के लिए की थी। तो ऐसे कई सारे लूप होल्स हमारे पर्सनल लॉस में हैं, जिन पर हम खुलकर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं। यूसीसी आसान शब्दों में हर धर्म समुदाय के हर नागरिक के लिए एक सा कानून। जैसा कि आप अपने आसपास न्यूज चैनल में मर्डर या चोरी केस में देखते हैं, लड़का हो या लड़की सबको इक्वल सजा होती है। तो यूसीसी में नया क्या है? दरअसल ये सारी चीजें क्रिमिनल लॉ के अंदर आती है, जो कि सारे देश में यूनिफॉर्म है। वही सिविल मैटर्स के लिए होते हैं पर्सनल लॉ। यूसीसी इसी से जुड़ा हुआ है, जिसके मेजर 3 पिलर्स होते हैं: फैमिली, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर मैरिज, सेपरेशन, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सस्पेंशन, एम्प्लॉयमेंट, रेंट एग्रीमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, बिकॉज पर्सनल लॉस रिलीजन टू रिलीजन वेरी करते हैं। जैसे हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जैसे हिंदुओं में शादी एक संस्कार की तरह है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 में ये एक कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौते की तरह है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल पर बात करते हैं, क्योंकि आज की इस हाईटेक इंफॉर्मेशन एरा में आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। साहेबानो केस 1985। साहेबानो अपने पति एडवोकेट अहमद खान के साथ इंदौर में रहती थी, ठीक वैसे ही जैसे हर शादीशुदा कपल रहता है। घर की जिम्मेदारियां, पति और 5 बच्चों के साथ हंसती खेलती जिंदगी। पर साहेबानो की हंसती मुस्कुराती जिंदगी में नजर तब लग गई जब उनके पति ने 40 साल बाद दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती बल्कि असल बात शुरू होती है। तो केस को थोड़ा फील कीजिए, तभी आप यूसीसी को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं बिना पैसों के सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट है। ऐसे में साहेबानो ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केस भी जीत गई। बट उनके पति ठहरे एडवोकेट, उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। लॉजिक था कि हमारे पर्सनल लॉ में गुजारा भत्ता एक फिक्स टाइम तक दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कोर्ट हमेशा फैक्ट्स पर चलता है और दोनों के फैक्ट्स अपने अपने जगह पर सही थे। ऐसे में साहेबानो केस तो जीती, बट आईपीसी की धारा 125 के अंडर, ना कि पर्सनल लॉ की वजह से। दोस्तों, मैटर लव इज ब्लाइंड का कतई नहीं, मैटर है पर्सनल लॉ में लूप होल्स का। अब आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर लग रही होगी, यूसीसी क्या है, पर्सनल लॉ क्या होते हैं, इनमें लूप होल्स क्या होते हैं। साथ ही आपके दिमाग में थोड़ा हलचल सी महसूस हो रही होगी कि इतने लूप होल्स हैं और कानून भी इतना जरूरी है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ही इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो क्लाइमेक्स पर जाने से पहले लाइक बटन ठोक दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और कमेंट बॉक्स भर दो यार। 14 के टाइम पे बीजेपी के मैनिफेस्टो में 3 कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे: 370 हटाना, राम मंदिर फॉर्मेशन और यूसीसी, जिसके इंप्लीमेंट के लिए अभी तक 86 लाख सजेशन आ चुके हैं। पर क्यों? इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसी समय यूसीसी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लगातार डिबेट चल रही थी कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए या डीपीएस में। आप बेसिक डिफरेंस वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कई दिनों तक चली डिबेट के बाद यूसीसी को आर्टिकल 44 में डीपीएसपी का पार्ट माना गया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले ही हम धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान में अलग हुए थे। ऐसे में यूसीसी जलती आग में घी का काम करता। वहीं यूसीसी को लेकर हमारे फाउंडेशन फादर का कहना था कि भविष्य की सरकार को तय करना है कि ऐसी स्थिति आ गई है तब राज्यों की सहमति और भारतवासियों की इच्छाओं के अनुरूप यूसीसी लागू होना चाहिए। तो आज के ऐसी कुछ सिचुएशन है। पॉलीगैमी, जो कि आदिवासी समाज के अलावा मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बीएमएमए रिपोर्ट। बीएमएमए भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 10 से अधिक स्टेट का सर्वे किया है। साथ ही ये पॉलीगैमी और निकाह हलाला को लगातार बैन करने की और ऐसे कानून की मांग कर रही हैं जो उनकी जिंदगी को और बेहतर बना सके। साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस में यूसीसी को लगातार लागू करने की वकालत कर रहे हैं। तो इतना कुछ देखने और समझने के बाद अब वो फाइनल बात जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गुड और बैड। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं। यूसीसी भी कुछ वैसा ही है। पहला पहलू, यूसीसी से जेंडर इक्वलिटी आएगी, यानी शादी की एक उम्र फिक्स होगी, कोई भी शख्स इससे पहले अपनी बच्चों की शादी नहीं कर पाएगा। इसके पीछे लॉजिक है, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी कॉलेज आसानी से कर सकेंगी। बेटा हो या बेटी, पिता की संपत्ति में बराबर का हक होगा। तलाक की प्रोसेस सभी के लिए एक सी होगी, कोई भी शख्स एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता और बच्चों के अडॉप्शन का अधिकार मिल सकेगा, जो कि इसके पहले पर्सनल लॉ में लूप होल्स की वजह से नहीं मिल सका। आप सभी जानते हैं भारत एक सेक्युलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी हमारे देश में सभी धर्म समान है। ऐसे में वन नेशन वन लॉ से सेकुलरिज्म की भावना और ज्यादा स्ट्रांग होगी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, बचपन से आप सब सुनते आ रहे हैं कि भैया कोई भी चक्कर में पड़ जाना, बट कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना, या फिर तारीख पे तारीख। ऐसा इसलिए कि कानून इतने कठिन होते हैं कि आम आदमी की समझ से परे होते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में वन नेशन वन लॉ से कानून को समझने में आसानी होगी। इन शॉर्ट, नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का यूसीसी वही कानून है। अब थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि कानून इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बातें हैं, इसके बाद भी लोग इसके विरोध में आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंपोज करना चाहती है। बात की गुजारिश की, ये बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसकी पोस्ट करिए, उसकी मुखालिफ। ऐसा नहीं है, बिकॉज यूएस, यूके, फ्रांस जैसी डेवलपमेंट कंट्रीज में यूसीसी पहले से लागू है। वहीं इंडिया की बात करें तो गोवा में यूसीसी 1962 से लागू है, तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। जामियत उलमा चीफ अरशद मदानी का कहना है कि शरीयत कानून 1400 साल पुराना है। ऐसे में वन नेशन वन लॉ से भारतीय मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंच सकती है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अरब कंट्रीज और कई सारे मुस्लिम देश जब बराबरी के आधार पर कानून बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि यूसीसी आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वायलेशन है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि आर्टिकल 44 में क्लियरली मेंशन है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन हिंदी, राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने के प्रयास करने चाहिए जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह न की जाए। प्रॉब्लम तो हो गई, अब देख लेते हैं सोल्यूशन। बट इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या फायदा हुआ। अब आप किसी नेता या मीडिया के बहकावे में नहीं आएंगे, साथ ही अपनी बात सही फैक्ट्स एंड जानकारी के साथ रख पाएंगे। तो ऐसी ही जानकारी औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। द सोल्यूशन। सर, भारत में यूएस और यूके कंपेयर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जो कि हमें रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन में भी देखने को मिलती है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। कुछ लोगों का कहना है कि यूसीसी से भारत की विविधता में एकता की भावना को खतरा हो सकता है। ऐसे में लॉ कमीशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है, हर समुदाय अपने धर्म में व्याप्त कमियों को आगे आकर खुद ही खत्म करने की बात करे। जैसे हमने 3 तलाक, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा को अलग अलग कानून बनाकर खत्म किया। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो? इतनी रिसर्च और मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।